नमस्कार पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और अगले 4 से 5 दिन के लिए ये रीडिंग वैलिड होगी। अगर ये सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पाइसिस के पर्सन हैं उनकी पाइसिस के प्रति फीलिंग्स क्या है, वो उनके बारे में क्या फील करते हैं इस रिश्ते को लेकर। और फिर देखते हैं कि पाइसिस अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, और अगले 72 आवर्स में पाइसिस के पर्सन पाइसिस के लिए क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी पाइसिस पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि पाइसिस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है पाइसिस के लिए राइट नाउ। द मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते को लेकर महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि इस रिश्ते में सबसे पहले उन्हें अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, इस रिश्ते को में खुशहाली चाहिए तो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। तो वो सेल्फ डिपेंडेंट बनने के बारे में सोच रहे हैं। सिंगल रहकर अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना पैसा, अपने पैरों पर, अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरना चाहते हैं, एक स्टैंड लेना चाहते हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो सिंगल रहकर रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो आगे जाकर ये रिश्ता स्टेबल होगा। घर बनना, घर बसना, खुशहाली होना, ये सारी चीज़ें इस रिश्ते में हो सकती हैं। और वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि उनकी जो दिली तमन्ना है, उनकी मैनिफेस्टेशन है कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ कर दें। और क्योंकि इस रिश्ते में सभी सोर्सेज हो सकते हैं, सभी चीज़ें हैं, तो और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में मिल रही है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर सामने वाला माफ़ भी नहीं करता तो वो अपनी तरफ से उन्हें माफ़ करते हुए इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत और करने के बारे में सोच रहे हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में कोई भी माइंड गेम, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। उनकी दिली तमन्ना है कि ये रिश्ता आगे बढ़े, खुशहाल हो, नेम और फेम हो। तो इसलिए इस रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए, फ्रूटफुल बनाने के लिए वो पहले उनको लगता है कि अगर वो सिंगल रहकर पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तो ये रिश्ता जो है आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये रिश्ता खुशहाल होगा, नेम और फेम वाला होगा। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं आपके लिए। देख लेते हैं आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। पाइसिस अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनकी इस रिश्ते को लेकर फीलिंग्स क्या है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो पाइसिस आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग चल रही है, काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस से रिश्ता गुजरा है, वाद विवाद हुआ है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि या तो इस रिश्ते में आप अपने पर्सन से बातें नहीं कर रहे हैं या आपके पर्सन आपसे बातें नहीं कर रहे हैं। और अगर बातें हो भी रही हैं तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही है कि चीज़ें क्लियर हो सके, क्लैरिटी आ सके। तो आप इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। और आप महसूस कर रहे हैं कि अगर बजाय के वाद विवाद करने के, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, आंखों से पट्टियां खोलते हुए अगर आमने सामने कुछ बातें कर ली जाती हैं तो तो इन चीज़ों का समाधान हो सकता है। क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी प्यार प्रेम है, काफ़ी लगाव है। आप अपने
पर्सन को बहुत प्यार करते हैं। आप महसूस करते हैं कि जो भी उनके पर्सन जो भी जिस काम को भी अंजाम देते हैं, जो भी काम करते हैं, बड़ी खूबसूरती से करते हैं और हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी, खुश रहते हैं। तो आपको उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत पसंद आता है, इसलिए आप उनकी तरफ बहुत अटैचमेंट फील करते हैं और काफ़ी उनसे प्यार प्रेम करते हैं। आप इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए, एक दूसरे से बातें करते हुए इस रिश्ते में एक फैमिली, एक परिवार की तरह पास्ट वाले हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं, या उसी पर्सन से फिर से बातें करना चाहते हैं जो आपकी लाइफ में पहले था, और रिकॉन्सिलेशन मतलब कि आप चाहते हैं एक फैमिली, परिवार की तरह घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, नेम और फेम होना, ये सारी चीज़ें इस रिश्ते में आप चाह रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर इस ओवर थिंकिंग, इस ओवर कंट्रोल से बाहर निकला जाता है, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के एक दूसरे से खुलकर बातें कर ली जाती हैं, तो ये रिश्ता रिकॉन्सिल हो सकता है, फिर से एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बन सकता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। देखते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन यानी कि पाइसिस के पर्सन पाइसिस के लिए क्या एक्शन लेंगे। पाइसिस के पर्सन पाइसिस के लिए अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेने वाले हैं। पेज ऑफ वांड्स, द हर्मिट एंड द डेविल। तो पाइसिस जो आपके पर्सन हैं, वो जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, जो भी नेगेटिविटी आई है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है इस रिश्ते में, तो उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इस नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं और इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ चुके हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। तो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं। अगले 72 आवर्स में कह सकते हैं कि वो यही एक्शन लेने वाले हैं कि इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए, जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में रहा है, या फिर कोई भी एडिक्शन, जो गैमलिंग हो सकती है, स्मोकिंग हो सकती है, ड्रिंकिंग हो सकती है, नेगेटिव लोगों में बैठने की हो सकती है, या वो फिर खुद नेगेटिव हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, उन चीज़ों को बाहर निकलते उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को वो समझना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझा जाए कि ये रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है, कितना कितना रिश्ता मतलब जन्म जन्मांतर का होता है। ये ऐसी वैसी चीज़ नहीं है कि जब चाहे अपना लिया और जब चाहे छोड़ दिया। तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, भले ही वो इस रिश्ते में लंबे समय से आपके साथ हैं, आपको जानते हैं, लेकिन एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से, एक बच्चे की एनर्जी के साथ, जैसे ये एनर्जी नई हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है। तो एक दोस्ती के लेवल से मतलब कि इस तरह से इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं कि वो आप एक दूसरे को पहले से जानते ही नहीं हैं। उस एंजाइटी स्ट्रेस को ख़त्म करते हुए, उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते हुए, उन एडिक्शन को ख़त्म करते हुए, जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रहे हैं, तो नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत वो इस रिश्ते में करने वाले हैं। वो मतलब यही एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो और उन पुरानी चीज़ों को भूला जाए, क्योंकि रिश्ता बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए इस नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत नए सिरे से, एक दोस्ती के लेवल से, एक फ्रेंडशिप लेवल से करना चाहते हैं। यही वो इसमें एक्शन लेने वाले हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी इस रिश्ते को लेकर। यूनिवर्स से क्या गाइड करना चाह रहे हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स।
यूनिवर्सिटी गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को आपको खुशहाल बनाना है, नेम और फेम चाहिए, सम और अबंडेंस चाहिए, खुशियाँ चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए, फ्रूटफुल ये रिश्ता चाहिए, तो आपको क्लैरिटी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। कोई भी हेरा फेरी नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई चालबाजी नहीं, कुछ भी मतलब ऐसा ऐसा राज कोई रहस्य कोई मिस्ट्री नहीं रखना है कि आगे जाकर उस चीज़ को फेस करना पड़े। सब बिल्कुल क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हुए आमने सामने बातें कीजिए, और कुछ भी राज कोई भी मिस्ट्री कोई भी रहस्य एक दूसरे के प्रति मत रखिए, क्योंकि और अगर आप ऐसा करेंगे क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो जो लंबे समय से आपका वेटिंग पीरियड चल रहा है, जो इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब समय सही होगा, कब आपका मैसेज कॉल आएगा, कब चीज़ें ठीक होंगी, कब ये रिश्ता फिर से होगा, तो वो वेटिंग पीरियड इधर ख़त्म हो सकता है और ये रिश्ता आगे खुशहाल बन सकता है, नेम और फेम हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं, एक फैमिली एक परिवार की तरह रिश्ता बन सकता है, नेम और फेम सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है। तो काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते से बन सकती है। लेकिन कोई भी चोरी चकारी, कोई भी हेरा फेरी, कोई भी धोखाधड़ी, कोई भी ऐसा राज, ऐसी मिस्ट्री नहीं रखनी है जो आपको बाद में प्रॉब्लम हो। तो खुलकर आपको आमने सामने बातें करनी है, तभी ये जो बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का, बेकरारी है, बेचैनी है, जो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, तभी आगे जा सकती है और रिश्ता आगे बढ़ सकता है और आपके लिए खुशहाल भी हो सकता है। लेकिन आपको इस हेरा फेरी धोखाधड़ी को छोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज कर लीजिए, और एक कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक पॉजिटिव कमेंट्स वीडियो बनाने में मदद करता है, सहयोग करता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।